चीन चालबाज है, विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है और इन सभी बातों के बीच में अब एक नया जो समीकरण है युद्ध का, वो चीन और ताइवान के बीच में नजर आ रहा है। हालांकि चीन पिछले लंबे वक्त से ताइवान पर नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन ताइवान ने भी युद्ध की तैयारी की बात कही है और इसी को देखते हुए युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। तो क्या चीन और ताइवान के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है या वैश्विक स्तर पर सवाल पूछे जा रहे हैं। चीनी हमले के खतरे को देखते हुए जंगी तैयारियां अब ताइवान में हो गई हैं तेज। ताइवान ने चीनी सेना को रोकने का अभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ताइवानी सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल है। ताइवान के अलग अलग इलाकों में युद्धाभ्यास की जानकारी मिल रही है। चीन के खिलाफ 5 दिन तक ताइवान का ये युद्धाभ्यास जारी रहने वाला है। ताइवान ये साफ कर चुका है कि चीन से मुकाबला करेगा और चीन अगर हमला करता है तो फिर हर तरीके से उसका जवाब देने के लिए ताइवान खुद को सक्षम भी बता रहा है। ताइवान के अलग अलग इलाकों में ये युद्धाभ्यास किया गया है। ताइवान ने चीनी हमले के खतरे को देखते हुए जंगी तैयारियों को कर दिया है तेज। बीजिंग से बढ़ते सैन्य खतरे के बीच में ताइवान अपने सैनिकों को तेजी से भेजने की क्षमता को मजबूत कर रहा है। इसका मकसद है अगर चीन अचानक ताइवान के आसपास अपने लगातार अभ्यासों में से किसी एक को हमले में बदल दे तो उसे रोका जा सके। चीन शुरू से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और सेना के जरिए कब्जे की धमकियां भी देता है। और अब जिस तरीके से चीन की चालबाजियां सामने आई हैं, ताइवान उससे निपटने की तैयारी भी कर रहा है और अब युद्धाभ्यास की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर चीन अपनी इन गतिविधियों को युद्ध की स्थिति में बदलता है तो ताइवान के पास इतनी ताकत होनी चाहिए या फिर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ताइवान चीन को इस युद्ध की स्थिति में रोक सके, पीछे हटा सके। चीन से युद्ध लड़ेगा ताइवान, ये अभी की जानकारी मिल रही है और अभी की तैयारियां भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो क्या चीन पूरी प्लानिंग के साथ ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर चुका है? क्या ये तैयारियां वाकई पूरी हो गई हैं और क्या चीन अब कभी भी ताइवान पर युद्ध कर देगा? और अगर युद्ध करता है तो ताइवान कैसे इससे निपटेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब चीन और ताइवान के बीच ही नहीं बल्कि बाकी देशों के जरिए भी पूछे जा रहे हैं। चीन के खिलाफ ताइवान का युद्धाभ्यास आखिर क्या इशारा कर रहा है, ये आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, समझा देते हैं। क्या कुछ बड़ी बातें इस अभी के घटनाक्रम से निकलकर सामने आ रही हैं। चीन के खिलाफ युद्ध, ताइवान कैसे इसका जवाब देगा? चीनी हमले के खतरे को देखते हुए जंगी तैयारियां तेज कर दी हैं ताइवान ने। ताइवानी सेना युद्धाभ्यास में नौसेना, वायुसेना ये सभी शामिल हैं। 5 दिन तक ताइवान के अलग अलग इलाकों में ये युद्ध का अभ्यास चलने वाला है, यानी कि ये प्रैक्टिस रहेगी। साथ ही साथ चीन से तनाव के बीच में ताइवान की सेना का ये युद्धाभ्यास एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है, यानी कि ताइवान झुकेगा बिल्कुल नहीं, पहले से उसने क्लियर किया हुआ है। सैन्य अभ्यास में टैंक से लेकर लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। चीनी हमले को विफल करने के लिए ताइवान का ये युद्धाभ्यास जारी है, यानी ताइवान घुटने तो बिल्कुल नहीं टेकेगा, झुकेगा तो बिल्कुल नहीं। चीनी हमले के खतरे को देखते हुए अब ये जंगी तैयारियां ताइवान की ओर से तेज कर दी गई हैं और ताइवान कह रहा है अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। अगर चीन की तरफ से युद्ध छेड़ा भी गया तो ताइवान कैसे उसे कंट्रोल करे, कैसे चीनी हमले को रोके, इसकी तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं और इसीलिए 5 दिन युद्धाभ्यास की बात कही जा रही है। ताइवान को लेकर चीन की बड़ी तैयारी क्या है ये भी जान लीजिए। ताइवान को धमकाने की फिराक में चीन है और धमकाने की कोशिश तो वो लगातार कर रहा है, इनफैक्ट धमका भी रहा है। ताइवान के खिलाफ चीन का युद्धाभ्यास भी सामने आया है, जो कि आसमान में गर्जना करते हुए फाइटर जेट से अलग अलग तरीके से सामने आता है। चीन का अल्ट्रा मॉडर्न युद्धपोत अभ्यास में शामिल है, यानी कि ये एक नया तरीका डराने का। दक्षिण चीन सागर से लेकर येलो सी तक चीन का ये युद्धाभ्यास जारी है और ये ताइवान को नीचा दिखाने की भी कोशिश है। लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है चीन की फौज। अपनी ताकत बढ़ाना यानी कि सामने वाले को नीचा दिखाना, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। चीन की सेना यहाँ एम्फीबियस युद्ध अभ्यास कर रही है और ये ताइवान को झुकाने के लिए है। ताइवान और उसके आसपास के द्वीपों को घेरकर युद्धाभ्यास यहाँ चीन की ओर से हो रहा है। दक्षिण चीन सागर में चरम पर अभी तनाव है। आप समझिए, दो देशों की ताकत अगर आमने सामने आती है तो फिर ये तनाव की स्थिति पैदा करती है। ताइवान को धमकाने की फिराक में चीन है और चीन की तमाम तैयारियां जो हैं वो ताइवान को झुकाने के लिए हैं। चीन ताइवान पर अपना अधिकार मानता है और ताइवान को अपने अंदर मिलाने की कोशिश में ये सभी तैयारियां नजर आ रही है। लेकिन ताइवान सीधे कह रहा है कि हम एक अलग मुल्क हैं, अलग रहेंगे, चीन के साथ कतई नहीं जाएंगे। ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन अभी आप देख सकते हैं, कुछ सिमिलर जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में नजर आती है। ये कुछ ऐसी ही लड़ाई थी और अब यहाँ
यहाँ ताइवान और चीन के बीच में कुछ ये सिचुएशन जो कि इशारा कर रही है। चीन ताइवान में विवाद है, लंबे वक्त से चीन और ताइवान में ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। ताइवान की संप्रभुता को लेकर ये पूरा विवाद है। चीन अपना हक जताता है लेकिन ताइवान इसे मानता नहीं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है लेकिन ताइवान को इससे ऐतराज है और इसीलिए टकराव की स्थिति है। चीन की ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश कई बार इससे पहले भी देखी गई है। ताइवान अपनी पहचान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, अपनी आजादी चाहता है। ताइवान की आजादी के समर्थन में अमेरिका भी है। अमेरिका भी ये सीधे तौर पर इशारा कर चुका है कि वो ताइवान के साथ है। चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों में इजाफा किया है। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया है और अब ये तैयारी भी है कि अगर किसी भी वक्त किसी भी तरीके से चीन हमला करता है तो कैसे ताइवान उसे रोके। इस खबर को लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। कर्नल संजीत सिरोही, जो सिचुएशन अभी ताइवान के सामने है ये आज की तो है नहीं। चीन लगातार अपनी नापाक नजरें बनाए हुए है और अपनी चालबाजियों में एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अभी ये जो युद्धाभ्यास दोनों तरफ से चल रहा है, क्या आने वाले वक्त में हम फिर से कोई नया युद्ध छिड़ते हुए देखेंगे क्या? रचना जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया एक खास मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। ना, जो आपका सवाल है बहुत अहम सवाल है और पूरी दुनिया इस सवाल को पूछ रही है कि क्या आने वाले वक्त में यूक्रेन की लड़ाई बंद होगी और ताइवान की और चाइना की लड़ाई शुरू होगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं तब से पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकली बहुत उतार और चढ़ाव जो है देखे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी ये है कि फर्स्ट मेक इन अमेरिका ग्रेट, मतलब उनका पहला ही मुद्दा ये है कि अमेरिका के ऊपर उनका जो है पूरा का पूरा ध्यान है। इसलिए उन्होंने कई दफ़े अपनी इलेक्शन रैली में भी और बाद में भी ये जिक्र किया है कि वो इस यूक्रेन को मदद नहीं करेंगे, वो जो है ताइवान को मदद करेंगे भी तो ताइवान को उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व शायद नहीं होगा। लेकिन आज तक डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ताइवान को ये तसल्ली थी कि अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करता है तो हमारी मदद के लिए अमेरिका आएगा। तो अब उसको शक होने लगा है, इसलिए उसने अपने बलबूते पे ये तैयारियां शुरू की है। ये जो क्राइसिस है ये 3 दफ़े पहले भी हो चुका है और ये जो ताइवान स्टेट है उसके ऊपर, और अब चाइना बार बार हर 8वें 10वें दिन कोई ना कोई बड़ी एक्सरसाइज चाइना के चारों तरफ करता है, उसके ताइवान के चारों तरफ करता है, उसको डराने के लिए, जैसे आपने बताया, उसको धमकाने के लिए और ये बताने के लिए कि जिस दिन मैं हमला करूंगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो युद्धाभ्यास जो ताइवान ने शुरू किया 5 दिन का, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इमीडिएट कॉम्बैट रिस्पॉन्स। मतलब वो अपनी फौज को, अपने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को ये प्रैक्टिस करा रहा है कि अगर चाइना का हमला एकदम होता है तो हम किस तरीके से अपनी फौज को मोबिलाइज करेंगे। क्योंकि ये देखा गया 1971 की जब लड़ाई इजिप्ट और इजराइल की हुई तो इजिप्ट ने भी यही तकनीक अपनाई थी। उन्होंने एक्सरसाइज करते बहाने करते करते वो स्विस कनाल तक पहुंच गए थे और मिलिट्री एक्सरसाइज को उन्होंने एक मिलिट्री ऑफेंसिव में तब्दील कर दिया था। यही चाइना की भी मुझे टैक्टिक्स लग रही है कि वो ये ड्रिल करे जा रहा है ये दिखाने के लिए कि नॉर्मल ड्रिल है और किसी दिन नॉर्मल ड्रिल करते करते वो ताइवान के ऊपर हमला बोल देगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब ताइवान ने अपना जो इमीडिएट कॉम्बैट रिस्पांस जो किया है, उसमें सबसे पहले तो उसने देखा है कि ये जो चाइनीज जो वॉरशिप्स हैं ये किसी तरह जो उनका कैपिटल है तेईपी वहां तक ना पहुंच सके, और वो उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स लगाए हैं। पहला ऑब्स्टिकल उन्होंने लगाया है जो उसका तेप्ती रिवर है उसके इमीडिएटली जहां पे वो गिरती है समुद्र में, वहां पे उन्होंने फर्स्ट ऑब्स्टिकल लगाया है जिसमें ऑयल बैरल्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ताकि चीनी जो पानी के जहाज है जब वो उसमें एंटर करे तो उसको वहीं पे रोका जाए। फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उन्होंने थोड़ा अंदर जाके करी है जिसके अंदर TNT ऑयल बैरल लगाई गई है कि अगर बाई चांस पहले ऑब्स्टिकल को पार करके दूसरे ऑब्स्टिकल तक अगर पानी चीन के जो जहाज पानी से वहां तक पहुंच जाए तो उनको
टीएनटी से बर्बाद किया जाए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स को ऊपर लगाया गया ये देखने के लिए क्या क्या मूवमेंट है, और उनके जो ग्राउंड फोर्सेस है जिसमें टैंक शामिल है, आर्मर्ड व्हीकल शामिल है, वो तैनात किए गए कि जहां पे भी जरूरत पड़ेगी उनको जो है भेज दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो युद्ध अभ्यास चल रहा है ताइवान के तरफ से, ये एक डिफेंसिव युद्ध अभ्यास है, इसमें कोई ऑफेंसिव लेकिन इस कैपेबिलिटी डिफेंसिव नहीं युद्ध आ अभ्यास रही है। में जिसका जिक्र आपने शुरुआत में ही किया कि चीजें बदली हैं, जो बाइडेन की जगह अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। कर्नल सोढी, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले कुछ साल में जब जब इस तरह की चीजें सामने आई, जो बाइडेन ने खुलकर ताइवान का समर्थन किया, अमेरिका ताइवान के साथ में खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, माना तो जा रहा था कि वो इजरायल और गाजा के बीच में युद्ध रोक देंगे, लेकिन सिचुएशन वैसी दिखी नहीं। रूस यूक्रेन में युद्ध रुकने की सिचुएशन बताई जा रही थी, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ ताइवान के सपोर्ट में क्या अमेरिका होगा? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 28 अक्टूबर 2023 को ताइवान में एक ओपिनियन पोल हुआ था जिसका शीर्षक था क्या जंग के वक्त अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। उसमें 61% ताइवानी नागरिकों ने कहा कि अमेरिका हमारी मदद नहीं करेगा यदि चीन हम पे हमला करता है। ये ओपिनियन पोल तब हुआ 2023 में जब राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन थे। आज के समय में अगर ऐसा ओपिनियन पोल होगा रचना जी, तो उसके आंकड़े बहुत ज्यादा होंगे जो ताइवानी नागरिक कहेंगे कि अमेरिका हमारा समर्थन नहीं करेगा। 3 फरवरी 2023 को अमेरिका खुफिया एजेंसी सीआईए के डॉक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया कि चीन ताइवान पे 2027 पे हमला करेगा। पिछले साल 28 अक्टूबर 2024 को एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने बयान दिया कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा कोई देश अगर अपनी सैनिक तैयारी कर रहा है तो वो चीन है। और यही एडमिरल ने इसी साल 13 फरवरी को कहा कि चीन के जो सैनिक अभ्यास हैं वो महज सैनिक अभ्यास नहीं है, वो पूर्ण रूप से युद्ध की तैयारी है। रचना जी, 2 महीने पहले 10 जनवरी को अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने सैटेलाइट पिक्चर्स ली कि चीन के 5 नेवल डॉकयार्ड में 5 बैराज बन रहे हैं जो कि एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये दुनिया के अनोखे बैराज हैं क्योंकि इनमें जो ब्रिज की लंबाई है वो 120 मीटर की होगी। यानी कि जब ये बैराज ताइवान के समुद्री तट पे पहुंचेंगे तो ये ब्रिज खुल के 120 मीटर आगे जाके रखे जाएंगे ताकि आराम से जो रेगिस्तान के ऊपर से जो बीच होता है उसके ऊपर से आराम से गाड़ियां जा सकें और रोड हेड पे पहुंच जाए। यानी कि सारे हम टाइमलाइंस देखें तो एक बात साफ और स्पष्ट है कि चीन ताइवान पे हमला करेगा। और दूसरी बात एक और स्पष्ट है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नीचे ताइवान की मदद नहीं करेगा। अगर मदद करेगा, पैसे देगा, हथियार देगा, उसका वसूली कर लेगा, जैसे अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया, हथियार दिए, पैसे दिए, एक भी सैनिक नहीं दिया और अब मिनरल डील कर ली। मेरे कहने का मतलब है वक्त ताइवान के लिए बहुत कम रह गया है। ताइवान को अपनी तैयारी खुद करनी होगी। ताइवान को कुछ देशों के साथ मिलिट्री अलायंस बनाना होगा क्योंकि मिलिट्री अलायंस ही चीन के विस्तारवाद को रोक सकता है। अभी 2 दिन पहले फिलीपींस के सेना अध्यक्ष ने कहा कि वक्त आ चुका है जब एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए जिसमें भारत भी हो। यह बहुत जरूरी है रचना जी, क्योंकि अमेरिका पे भरोसा करना बिल्कुल घातक सिद्ध होगा क्योंकि पिछले 1 दशक में अमेरिका ने अपने किसी दोस्त देश की मदद नहीं की है। कहीं पे सैनिक नहीं भेजे हैं। अब आपने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना ये खतरे से कम नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कर्नल सिरोही कि अगर अमेरिका साथ नहीं देता है तो ताइवान कहां स्टैंड करेगा चीन के सामने? कद में तो काफी छोटा है। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि ताइवान के पास इतनी काबिलियत नहीं है मिलिटरीली कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन चाइना इतना पावरफुल कंट्री है कि कोई भी देश, अकेला देश, मैं उसको अमेरिका को भी शामिल करना चाहता हूं, कि कोई भी देश अकेला अब चाइना से मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना से मुकाबला करने के लिए कई देशों को इकट्ठा मिलिट्री अलायंस बनाना पड़ेगा, तभी चाइना को रोक सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे सोडी साहब ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के काल में आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि ताइवान को जो है अमेरिका मदद करेगा। सैनिक तो अपने भेजेगा नहीं, ज़्यादा इमदाद कर देगा। उस इमदाद से ताइवान चाइना को नहीं रोक सकेगा। अब तीसरा सवाल यह आता है कि मिलिट्री अलायंस किसके साथ करे चाइना, क्योंकि अगर ताइवान को देखें तो ताइवान को सिर्फ 11-12 देशों ने ही
रेकग्नाइज किया। अमेरिका जो मिलिटरीली कहता आ रहा है कि मैं ताइवान की हर सूरत में मदद करूंगा, अमेरिका ने ताइवान को भी रेकग्नाइज नहीं किया है। उन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिप्लाई किया हुआ है रेकग्नाइज, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो ताइवान है उसको नहीं किया हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं कि चाइना की, अमेरिका की ये दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ वो कहता है मैं मिलिट्री सपोर्ट करूंगा ताइवान को अगर हमला होता है, दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेटिकली उसने रेकग्नाइज ही नहीं किया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश को आप डिप्लोमेटिकली रेकग्नाइज नहीं कर रहे हैं उसको आप कितनी मदद करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और यही वजह है जिसकी वजह से चाइना ने अपना जो एग्रेसिव पोस्चर है उसको और बढ़ा दिया है, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि अब जो सही समय आ गया है ताइवान पे हमला करने का, और ताइवान की कोई भी मेरे को नहीं लगता मदद कर पाएगा। रचना जी, अच्छा, जिस तरह की सिचुएशन अभी है और दो देश अगर आपस में युद्ध की स्थिति में आते हैं कर्नल सोढी, तो वो सिर्फ दो देश नहीं होते, क्योंकि इस साइड से भी उस साइड से भी कुछ प्रॉक्सी देश होते हैं जो साथ में आते हैं, सपोर्ट करते हैं, और फिर ये जो टकराव है ये और ज्यादा वास्ट हो जाता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर चीन और ताइवान भी इस तरीके से सामने आते हैं या युद्ध की सिचुएशन होती है, तो ये भारत के लिहाज से कैसा होगा, बाकी देशों पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रचना जी, मैंने पिछले साल एक किताब लिखी है चाइनाज वॉर क्लाउड द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने दिल्ली में 17 अगस्त 2024 को रिलीज की। मैंने इस किताब में आंकड़ों के साथ लिखा है कि ये जो युद्ध होगा चीन और ताइवान का, इसमें चीन की जीत होगी अगर अमेरिका और बाकी देश जो लिटरल देश हैं साउथ चाइना सी के, वो अगर मिलके एक संगठन नहीं बनाते। मैंने ये भी लिखा है अब वक्त आ चुका है कि भारत को भी इस मिलिट्री अलायंस में पार्ट होने का, हिस्सा लेने का। रचना जी देखिए, चीन ताइवान के अकेले के साथ लड़ सकता है, जीत सकता है, लेकिन चीन को अगर टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़े, यानी कि उसके एक पश्चिमी बॉर्डर पे भारत से हमला हो और वहां से वो ताइवान से उसे लड़ना पड़े, चीन कभी ये टू फ्रंट वॉर नहीं जीत सकता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इन सारे देशों को इकट्ठा आके एकजुट होकर मिलिट्री अलायंस बनाना होगा। और जब ये मिलिट्री अलायंस बनाएंगे, अमेरिका को भी इसमें हिस्सा लेना होगा, तभी चीन को रोका जा सकता है। यदि ताइवान चीन के कब्जे में आ गया, उसके बाद पूरी दुनिया चीन के लिए खुल जाएगी। इस चीज की चेतावनी 1951 में जॉन फॉस्टर डलेस ने दी थी, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और यानी अगर ऐसा होता है तो ताइवान पर ही कब्जा नहीं होगा, चीन के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे, चीन की चालबाजियां जो अभी थोड़ा थोड़ा संकोच करते हुए कदम आगे बढ़ते हैं, वो और ज्यादा खुलकर चीन सामने आ जाएगा, जो विश्व के लिहाज से तो ठीक संदेश है नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कर्नल सोढी, कर्नल सिरोही, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज इस पूरी खबर पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, ताइवान ने भारत से FTA की पेशकश की है। ताइवान के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान इसको लेकर सामने आया है। भारत ताइवान के बीच में आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर यह बात हुई है। व्यापार घाटा कम करने की बात यहाँ पर हुई। व्यापार घाटा कम करने में भारत की मदद अहम है, ये ताइवान ने सीधे तौर पर कहा। साथ ही कहा कि भारत में निवेश के रास्ते खोलेगा व्यापार सौदा। ताइवान के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं सू चिन-शू, जिनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। ताइवान के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये बयान सामने आया। भारत ताइवान के बीच में आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर ये बात सामने आई है। व्यापार घाटा भी कम करना है, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते भी बेहतर रहें, जो कि दोनों ही देशों को फायदा पहुंचाएं, और ताइवान में जो आर्थिक स्थिति है उसे और ज्यादा सुधारने में भारत सहयोग कर सकता है। एक तरफ तो चीन से बड़ा खतरा ताइवान को है और दूसरी तरफ भारत से निवेश के रास्ते खोलने की बात, व्यापार सौदे की बात ताइवान की तरफ से सामने आई है। ताइवान के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिन्होंने ये बड़ी बात कही है। भारत ताइवान के बीच में आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को लेकर ये बात कही।